हेलो फ्रेंड, मैं पवन कुमार एक बार फिर से मैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आंसर लेकर हाजिर हुआ हूं। और अभी तक हम लोगों ने 1 से 50 तक का क्वेश्चन आंसर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर हम लोगों ने देख लिया। और जिसमें बहुत बहुत सारे महत्वपूर्ण सवाल थे। जैसे देखिए, ये 10 नंबर में सवाल थे कि विच ऑफ द यूएन चार्टर कंसर्न द कंपोजिशन ऑफ यूएन सिक्योरिटी काउंसिल। इसी तरह से बहुत सारे सवाल हम लोगों ने डिस्कशन ऑलरेडी कर चुके हैं। और इस वीडियो में हम लोग उसके आगे डिस्कशन करेंगे। मतलब कि हम लोगों ने 1 से 50 तक का डिस्कशन कर लिए हैं। और अब हम लोग डिस्कशन करेंगे 51 से लेकर देखिए यहाँ पर 50 तक हम लोगों ने सवाल डिस्कशन कर लिए थे। जैसे जिसमें था लास्ट सवाल था कि विच कंट्री होस्टेड द फोर्थ वन समिट प्लानेट। तो अब हम लोग आगे इससे आगे बढ़ते हुए 51 से लेकर यहाँ पर हम लोग बता दें कि 250 क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे। लेकिन वो नेक्स्ट 4 वीडियो होगा। हमेशा की तरह हम लोग जानते हैं कि एक वीडियो में हम लोग यूट्यूब के लिए एक वीडियो में हम लोग 50 क्वेश्चन लेते हैं। और देखते हैं कि उसमें कितना टाइम लेता है। ठीक है। और हम लोग यथासंभव कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी ये डिस्कशन समाप्त हो। तो अब आगे बढ़ाते हैं डिस्कशन। ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन इस वीडियो का जो 51 नंबर क्वेश्चन है। तो सवाल है कि फोर्थ वन समिट प्लानेट फोर्थ वन प्लानेट समिट वाज होस्टेड बाय फ्रांस के द्वारा इसका होस्ट किया गया। इन कॉपरेशन विथ किसके कॉपरेशन के साथ। तो ऑप्शन क्या है? ऑप्शन ए में यूएनडीपी एंड टैरिफ इंटरनेशनल, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है। और उसी तरह ऑप्शन बी में यूएनएस आईयूसीएन जो रेड लिस्ट जारी करता है वो, एंड बायोडाइवर्सिटी फाइनेंस इनिशिएटिव। ठीक है। ऑप्शन सी में है यूनाइटेड नेशंस एंड वर्ल्ड बैंक। ठीक है। ऑप्शन डी में है वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर। तो इनमें से कौन सा आंसर सही होगा? तो इसका आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। यूनाइटेड नेशन एंड वर्ल्ड बैंक। ठीक है। तो इसको देखते हैं कि इसका डिस्कशन में क्या है। देखिए आंसर इसका होगा कि यूनाइटेड नेशन एंड वर्ल्ड बैंक, ऑप्शन सी है। ठीक है। अब देखिए डिस्कशन में दिया है कि द समिट वाज ऑर्गेनाइज्ड इन कोऑपरेशन विथ द यूनाइटेड नेशन एंड वर्ल्ड बैंक। द थीम ऑफ समिट वाज, इसका थीम देखिए क्या है। थीम लेट्स एक्ट टुगेदर फॉर नेचर। ठीक है। तो यहां से भी एक सवाल बन जाता है। तो इसके लिए भी याद रखिएगा। तो सबसे जरूरी है कि किसी भी क्वेश्चन का यदि हम लोग डिस्कशन में जाते हैं तो डिस्कशन से भी बहुत सारा सवाल आ जाता है। तो इसलिए ये सारी चीजें जहां पर क्वेश्चन बन सकता है वहां पर क्यों हम लिख देंगे। ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जहां से बनेगा। ठीक है। अब देखिए आगे डिस्कशन में है कि इट वाज इनॉग्रेटेड बाय सिक्योरिटी जनरल ऑफ यूनाइटेड नेशन। यूनाइटेड नेशन का सिक्योरिटी जनरल जो होता है उसके द्वारा इनॉग्रेटेड बाय यूनाइटेड सिक्योरिटी जनरल ऑफ यूनाइटेड नेशंस एंटोनियो गुटेरस, पुर्तगीज है। और एंड फ्रांस प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन एंड प्रेसिडेंट ऑफ वर्ल्ड बैंक ग्रुप डेविड मालपास। ठीक है। तो इस तरह से ये 51 क्वेश्चन का डिस्कशन हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंडिया प्रपोजेज हाउ मेनी पॉइंट्स ऑफ एक्शन प्लान एट यूएनएससी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ओपन डिबेट टू कॉम्बैट टेररिज्म। आतंकवाद से लड़ने के लिए भारत ने कितने पॉइंट को मैंने ओपन डिबेट में रखा था। ठीक है। तो ऑप्शन ए में 6 पॉइंट एक्शन प्लान, ऑप्शन बी 7 पॉइंट एक्शन प्लान, ऑप्शन सी 8 पॉइंट एक्शन प्लान एंड ऑप्शन डी 9 पॉइंट एक्शन प्लान। तो विच ऑप्शन इज करेक्ट? तो इसका सही आंसर होगा
8 पॉइंट एक्शन प्लान। ठीक है, इसका डिस्कशन हम लोग देख लेते हैं। 8 पॉइंट एक्शन प्लान, ठीक है। तो बाय एस जयशंकर इंडिया प्रपोजेज 8 पॉइंट एक्शन प्लान टू कॉम्बैट टेररिज्म। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट है, फर्स्ट पॉइंट में है कि द इंटरनेशनल कम्युनिटी मस्ट समन द पॉलिटिकल विल टू कॉम्बैट टेररिज्म एंड देयर मस्ट बी नो इफ्स एंड व्हाट इन दिस fight. All the member states must fulfill their obligation in international counter-terrorism conventions and instruments. ठीक है, अब सेकेंड पॉइंट क्या है? सेकेंड पॉइंट, देयर मस्ट बी नो डबल स्टैंडर्ड। कई बार होता है कि गुड तालिबान और बैड तालिबान इस तरह से डबल स्टैंडर्ड अपनाया जाता है, लेकिन इसमें कोई नहीं होना चाहिए कोई डबल स्टैंडर्ड। तो इसमें कोई इम्बिग्विटी नहीं रहना चाहिए कि आतंकवाद से कैसे नहीं। वही लिखा है कि देयर मस्ट बी नो डबल स्टैंडर्ड इन द battles terrorists are terrorist and there is no bad or good distinctions। ठीक है, अब तीसरा एक्शन प्लान दिया था, तीसरा पॉइंट जो दिया है, देयर मस्ट बी ए रिफॉर्म इन द वर्किंग मेथड ऑफ committees that they're dealing with the sanctions and counter-terrorism, accountability, transparency, and effectiveness are the needs of the day। माने आज के समय में ये जरूरत है क्या? अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी एंड इफेक्टिवनेस। ठीक है, अब चौथा पॉइंट था द इंटरनेशनल कम्युनिटी मस्ट फैमिली discourage the exclusivist thinking that results in dividing the world and harm the social fabric। The council must be aware against new terminology and the false priority that easily dilute our focus। ठीक है, एंड पांचवा पॉइंट था कि डीलिस्टिंग एंड इनलिस्टिंग ऑफ एंटिटीज, and individuals under UN sanctions must be done objectivity के साथ होना चाहिए, and proposals in this regards must be एग्जामिन्ड बिफोर सर्कुलेशन। इसके सर्कुलेशन से पहले इसका एग्जामिनेशन करना जरूरी है। सिक्स्थ पॉइंट था द लिंक्स बिटवीन ट्रांजिशनल ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एंड terrorism must be completely recognized and addressed। India has seen the crime syndicate that was responsible for Mumbai bomb blast in 1993 not just provided with the state's protection but also enjoying the 5-star hospitality। मतलब ये सीधा पाकिस्तान के बारे में कहा जा रहा है। अब इनडायरेक्ट रूप से, ठीक है। अब सेवंथ पॉइंट था कि टू कॉम्बैट द टेररिस्ट फाइनेंसिंग will only be as effective as the weakest jurisdiction। The FATF, the Financial Action Task Force, must continue identifying and remedy weaknesses in anti-money laundering। ठीक है, अब लास्ट पॉइंट था immediate attention must be given to adequate funding टू यूएन काउंटर टेररिज्म बॉडी। इसमें फंड देने की बात कहा जाए कि इमीडिएट अटेंशन मस्ट बी गिवन टू एडिक्वेट फंडिंग टू यूएन काउंटर टेररिज्म बॉडी। जो काउंटर टेररिज्म के लिए बनाया गया बॉडी है उसको उसके फंडिंग पर इमीडिएट अटेंशन देना चाहिए। द सेवंथ रिव्यू ऑफ यूएन ग्लोबल काउंटर टेररिज्म स्ट्रेटजी विल बी offering a significant
occasions for strengthening the measures for combating and preventing terrorism। ठीक है, इस तरह से 8 पॉइंट दिया था, तो जिसका डिस्कशन हम लोगों ने कर लिया। आगे देखते हैं कि 53 नंबर क्वेश्चन। 53 नंबर क्वेश्चन में क्या है कि इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी IRDA वाज एस्टैब्लिश्ड आफ्टर द रिकमेंडेशन ऑफ हुम, किसके मतलब रिकमेंडेशन के बाद IRDA की स्थापना किया गया था। ठीक है, तो ऑप्शन ए में है इन जेती श्रीनिवास कमेटी, इंजेती श्रीनिवास कमेटी, शिव रमन कमेटी एंड प्रदीप शाह कमेटी एंड ऑप्शन डी में है RN मल्होत्रा कमेटी। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी है इसका करेक्ट आंसर। इसका अब हम लोग देख लेते हैं इसका डिस्कशन में क्या है। तो आंसर RN मल्होत्रा कमेटी, तो इंजेती श्रीनिवास कमेटी किससे संबंधित है? तो CSR। ठीक है, CSR कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी से संबंधित है। ठीक है, और शिवरमन कमेटी, ठीक है, शिवरमन कमेटी किससे संबंधित? एस्टैब्लिश्ड बाय शिवरमन कमेटी के द्वारा ही नवाड की स्थापना किया गया था। ठीक है, नवाड की स्थापना कब किया गया था? 1982 में। ठीक है, अब प्रदीप शाह कमेटी किसके लिए था? तो ये 5 क्वेश्चन यहां से देखिए बन जाता है, इससे भी बनेगा, इससे भी बनेगा। प्रदीप शाह कमेटी, उसके बाद IFCA, हाँ IFCA, ये जो बैंकिंग ट्रांजैक्शन में IFSC कोड जो देते हैं तो उससे संबंधित है। ये बताए प्रदीप शाह कमेटी टू डेवलप इंटरनेशनल रिटेल बिजनेस एक्ट इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर। ठीक है, अब RN मल्होत्रा कमेटी स्थापना किया था, RN मल्होत्रा कमेटी के द्वारा ही IRDA की स्थापना किया गया था। ठीक है, तो कब किया गया था? ये रिपोर्ट दिए थे 1994 में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट फाइनेंशियल स्टेबिलिटी डेवलपमेंट काउंसिल FSDC। ठीक है, इनमें से कौन सा आंसर सही है? कौन सा स्टेटमेंट, जो 4 स्टेटमेंट दिया गया है उनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? किसके बारे में? तो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी डेवलपमेंट काउंसिल के बारे में। ठीक है, FSDC के बारे में। ठीक है, तो ऑप्शन ए में कहा गया है कि इट इज ए स्टैट्यूटरी अपेक्स काउंसिल अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। यहां पर ध्यान देना है कि क्या ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंतर्गत आता है। अब देखिए ऑप्शन बी में है इट इज एस्टैब्लिश्ड इन 2014। ठीक है, अब ऑप्शन सी में है कि इट इज चेयर्ड बाय गवर्नर ऑफ RBI। क्या इसका अध्यक्षता RBI के गवर्नर के द्वारा किया जाता है? चौथा ऑप्शन डी में है इट वाज एस्टैब्लिश्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ रघुराम राजन कमेटी। ठीक है, इन 2008। ठीक है, तो इनमें से कौन सा आंसर सही होगा? ठीक है, कौन सा ऑप्शन सही है? बाकी बात सब गलत है। ठीक है, तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? तो इनमें से आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी ही सही क्यों होगा उसका डिस्कशन हम लोग आगे अभी देख लेते हैं। ठीक है, तो देखिए फाइनेंशियल स्टेबिलिटी डेवलपमेंट काउंसिल, ठीक, FSDC establishment, it is the non-statutory apex council under the ministry of finance। ठीक है, नॉन स्टैट्यूटरी, यहां पर देखिए क्या दिया गया है, देखिए यहां पर दिया गया है स्टैट्यूटरी, तो यहीं से ये गलत हो गया। ठीक है, ये नहीं होगा, यहां पर होगा नॉन स्टैट्यूटरी। ठीक है, ठीक, यहीं से गलत हो गया, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंतर्गत आता है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट ऑप्शन देखिए इट इज एस्टैब्लिश्ड इन 2014 है, जबकि ये गलत होगा, यहां पर होगा 2013।
2010 में, ठीक है। अब आगे देखते हैं, इट इज चेयर्ड बाय गवर्नर ऑफ आरबीआई। अब इसका देख लेते हैं कि ये चेयर किसके द्वारा किया जाता है, ठीक है। तो अब देखिए, इट इज चेयर बाय फाइनेंस मिनिस्टर, देखिए यहां पर दिया हुआ है कि फाइनेंस मिनिस्टर, ना कि आरबीआई गवर्नर जनरल के द्वारा, ठीक है। एंड इट्स मेंबर इंक्लूड द हेड ऑफ ऑल फाइनेंशियल सेक्टर रेगुलेटर्स, जैसे आरबीआई, सेबी, पीएफ, पीएफआरडीए एंड आईआरडीए, ये सारा इसका मेंबर होता है, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे देखते हैं कि इन 2018 द गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज एफएसडीसी टू इंक्लूड द मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, सेक्रेटरी ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स। यहां से भी सवाल आ सकता है एक स्टेटमेंट, क्या 2018 में, 2018 से एक स्टेटमेंट ये दे देगा, तो यहां से एक सवाल और बन जाता है, ठीक है। तो इन सारी बातों पर ध्यान देना है कि कहां से हमारा प्रीलिम्स के लिए, यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए सवाल बन सकता है, या तो कई बार स्टेट पीसीएस में भी इस तरह के सवाल देते हैं। तो यहां देखते हैं, सेक्रेटरी ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, चेयरपर्सन ऑफ द इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया, आईबीबीआई, ठीक है। एंड रेवेन्यू सेक्रेटरी इसका इसमें इंक्लूड किया गया, ठीक है। एफएसडीसी, एफएसडीसी सब कमिटी इज हेडेड बाय गवर्नर ऑफ आरबीआई, ठीक है। गवर्नर ऑफ आरबीआई के द्वारा ये जो एफएसडीसी के सब कमिटी होता है उसके हेड करता है आरबीआई के गवर्नर। द काउंसिल कैन इनवाइट एक्सपर्ट्स टू इट्स मीटिंग इफ रिक्वायर्ड, इस तरह से इसके बारे में दिया गया है, और यहां पर भी दिया गया है, इसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 55 नंबर है, विच कंट्री इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड एक्सपोर्टर्स ऑफ ड्रैगन फ्रूट, ठीक है। ये भी करंट अफेयर में आया था, तो ये हम लोग सारा देख रहे हैं, एक ये सारा चीज करंट अफेयर में बहुत पहले आ चुका है, और इसका एक रिवीजन के तौर पर कि क्या हम लोग अभी तक याद रखे हैं कि नहीं, ठीक है। एक रिवीजन के तौर पर ये सारा वीडियो हम लेकर आ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या कहा है कि विच कंट्री इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड एक्सपोर्टर्स ऑफ ड्रैगन फ्रूट, तो इसका लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड एक्सपोर्टर कौन सा देश है, तो ऑप्शन ए में चाइना, ऑप्शन बी इंडिया, ऑप्शन सी साउथ एंड सेंट्रल अमेरिका, एंड ऑप्शन डी वियतनाम। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा, विच वन इज द करेक्ट ऑप्शन, तो करेक्ट आंसर होगा इसका डी नंबर, वियतनाम, ठीक है। अब देखिए इसका देख लेते हैं डिस्कशन, ठीक है। दिस ईयर द गुजरात गवर्नमेंट चेंज द नेम ऑफ ड्रैगन फ्रूट, ठीक है, सॉरी शायद पहले बोल रहे थे ड्रैगन फ्रूट है, ठीक है। ड्रैगन फ्रूट टू कमलम, गुजरात गवर्नमेंट ने इसका नाम चेंज करके कमलम इसका रखा है, ठीक है। तो इसीलिए ये करंट अफेयर में आया था, और आप लोगों ने ये बहुत पहले ये सब जाने होंगे, लेकिन ये रिवीजन के तौर पर हम फिर से देख रहे हैं, ठीक है। ड्रैगन फ्रूट इज द फ्रूट ऑफ अ स्पीसीज ऑफ वाइल्ड कैक्टस के इंडिजिनस टू साउथ एंड सेंट्रल अमेरिका, यहां से भी क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है, याद रखिएगा। एंड वेयर इट इज कॉल्ड, क्या कहलाता है, तो पिटाया, ठीक है, पिटाया, ठीक है। पिटाहाया या तो पिटाया, ये दो नाम कह सकते हैं। द फ्रूट्स फ्लैश इज यूजुअली व्हाइट एंड रेड होता है, एंड ऑल्दो देयर इज ए लेस कॉमन येलो पिटाया टू, इस तरह से इस रंग का भी होता है, लेस कॉमन येलो पिटाया, ठीक है। एंड इज स्टडेड विथ टीनी सीड्स रेदर लाइक द कीवी फ्रूट के, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग कि इसका इसमें से यही सब दिया हुआ है, इसको देखना होगा, ज्यादा इंपॉर्टेंट इसमें नहीं है, लेकिन कि कैसा होता है उतना थोड़ी एग्जाम में पूछता है। लेकिन अब आगे देखते हैं कि इससे क्या सवाल बन सकता है। और द ड्रैगन फ्रूट
ड्रैगन फ्रूट, क्वेश्चन नंबर 56 में, ड्रैगन फ्रूट विच इज द फ्रूट ऑफ ए स्पीसीज ऑफ वाइल्ड कैक्टस, अभी ऊपर में देखे थे, ठीक है। यदि याद होगा तो यहां से बता सकते हैं कि ये लाइन ऊपर में के डिस्कशन में लिखा हुआ था, ठीक है। ड्रैगन फ्रूट विच इज द फ्रूट ऑफ ए स्पीसीज ऑफ वाइल्ड कैक्टस, ठीक है, इज इंडिजिनस टू वेयर, कहां से के इंडिजिनस है, ठीक है। तो ऑप्शन में चाइना, ऑप्शन बी वियतनाम, ऑप्शन सी साउथ एंड सेंट्रल अमेरिका एंड ऑप्शन डी इज इंडिया। तो हम लोगों ने अभी तुरंत देखे था ऊपर में, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर सी, ठीक है, साउथ एंड सेंट्रल अमेरिका, साउथ अमेरिका एंड सेंट्रल अमेरिका, ठीक है। अब देखिए इसका डिस्कशन में वही दिया हुआ है, ये साउथ एंड सेंट्रल अमेरिका दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर सेंट्रल अमेरिका का मैप देना था, इसमें आता है बहुत सारा देश, छोटा छोटा है, जो यहाँ पर देखिए यहाँ पर आएगा, देखिए हम बताते हैं, यहीं पर है, यहीं पर, ठीक है। तो सेंट्रल अमेरिका का देश होता है, तो वही यही दोनों स्थान का ये इंडिजिनस फ्रूट है, ठीक है। अब देखते हैं 50 क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 57, ठीक है। अकॉर्डिंग टू व्हिच आर्टिकल ऑफ यूएन चार्टर ए मेंबर शेल हैव नो वोटिंग राइट if it has arrears in if it has arrears in payment of its financial contribution, ठीक है, टू द यूनाइटेड नेशंस। किस चार्टर के अनुसार, किस आर्टिकल के अनुसार, यूएन चार्टर के किस आर्टिकल के अनुसार ये प्रावधान है कि यदि कोई मतलब अपना फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन का पेमेंट उसका बकाया है तो उसको वोटिंग राइट उसको उसका छीन लिया जाता है, नो वोटिंग राइट, ठीक है। तो ऑप्शन ए में है कि ऑप्शन ए में आर्टिकल 17 ऑफ यूएन चार्टर, ऑप्शन बी आर्टिकल 23 ऑफ यूएन चार्टर, ऑप्शन सी आर्टिकल 19 ऑफ यूएन चार्टर, ऑप्शन डी आर्टिकल ऑप्शन डी में है आर्टिकल 21 ऑफ यूएन चार्टर, ठीक है। तो विच ऑप्शन इज करेक्ट, तो इसमें राइट आंसर क्या होगा? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी आर्टिकल 19, ठीक है। तो इसका डिस्कशन हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। आर्टिकल ऑप्शन सी, द चार्टर प्रोवाइड 2 years ऑफ ग्रेस पीरियड, ठीक है, 2 साल का ग्रेस पीरियड ये देते हैं, 2 years ऑफ ग्रेस पीरियड, दैट इज इफ द arrears are pending for more than 2 years, 2 साल से ज्यादा का यदि रह जाता है, then the voting rights are suspended, ठीक है। अब ये बस ये रिवीजन है, ये सारी बातें बहुत पहले डिस्कशन में आ चुके हैं, तो उस समय इन देशों का वोटिंग राइट छीना गया था, ठीक है। तो ईरान, नाइजीरिया, सूडान, साउथ सूडान, जिम्बाब्वे, ठीक है, कांगो ब्राजील एंड सेंट्रल रिपब्लिक, अफ्रीकन रिपब्लिक एंड लीबिया हैव लॉस्ट देयर वोटिंग राइट्स इन यूएनजीए, मतलब यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में ये छीन लिया गया है वोटिंग राइट, ठीक है। तो किस आर्टिकल के तहत? तो आर्टिकल 19 ऑफ द यूएन चार्टर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 58, ठीक है। 58 में क्या है, देखिए बहुत बेहतरीन सवाल है ये, देखिए बीपीएससी लायक भी है और अथी क्या कहते हैं किसी भी स्टेट पीसीएस के लायक है। तो नागिनेक्टी बर्ड सेंचुरी इज लोकेटेड इन, तो नरेंद्रपुर वेस्ट बंगाल एंड पलामू झारखंड एंड उन्नाव उत्तर प्रदेश एंड जमुई बिहार। तो इसमें से राइट आंसर क्या होगा? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी होगा इसका राइट आंसर, ठीक है। अब देख लेते हैं इसका डिस्कशन में देखिए, बिहार फर्स्ट स्टेट लेवल बर्ड फेस्टिवल कलराव will be held at the world famous Naginekti bird sanctuaries in Jammu district from
January 15 and 3 days event is expected to draw expert and the word lovers from all over the country. पूरे इसमें पूरे देश के मतलब पक्षी प्रेमी जो है वो सारे आए थे, ठीक है। इस तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियाज फर्स्ट लेबर मूवमेंट म्यूजियम, ठीक है। यहां पर देखिए क्या है, लेबर मूवमेंट म्यूजियम, ठीक है, कहां बनाया गया था, ठीक है। टू बी सेटअप इन विच स्टेट, ठीक है, किस राज्य में बनाया गया, क्या, तो भारत का पहला लेबर मूवमेंट म्यूजियम, ठीक है। लेबर मूवमेंट जितने भी हुए उसका म्यूजियम बनाया गया, ठीक है, किस राज्य में बनाया गया, तो ऑप्शन ए वेस्ट बंगाल, ऑप्शन बी पंजाब, ऑप्शन सी केरला एंड ऑप्शन डी बिहार। तो इसमें राइट आंसर कौन सा होगा बताइए। जिसको जिसको बताना है वो कमेंट सेक्शन में ये इसे लिख सकते हैं, ठीक है। ये केवल रिवीजन के तौर पर है कि जो हम लोग पहले पढ़े हैं उसका एक कलेक्टिव रूप से रिवीजन कर सकते हैं, इसलिए आप लोग इसका कौन कौन व्यक्ति जवाब दे सकते हैं वो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसका कौन सा आंसर सही होगा, तो इसका आंसर होगा सही केरला, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। नेक्स्ट इसका डिस्कशन देख लेते हैं क्या है थोड़ा सा। द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड लेबर मूवमेंट म्यूजियम इन इंडिया वुड बी लॉन्च्ड इन, कहां पर देखिए उस स्थान का भी नाम दिया गया है, अलापुझा। अब प्रोनाउंसिएशन किसी तरह होता होगा, इसका स्पेलिंग देखिए लिखा हुआ है, टू शोकेस द हिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड लेबर मूवमेंट, इसका विश्व के लेबर मूवमेंट का यहां पर हिस्ट्री को शोकेस किया जाएगा, ठीक है। अलापुझा इज द फेमस, ये स्थान है, इज द फेमस ऑफ ग्लोबल हाउस बोट टूरिज्म हब, ठीक है। ग्लोबल हाउस बोट जो होता है टूरिज्म के लिए ये फेमस है, ठीक है, अलापुझा, ठीक है। द म्यूजियम विल पोर्ट्रे द ग्रोथ ऑफ वर्ल्ड लेबर मूवमेंट एंड द हिस्ट्री ऑफ केरलाज लेबर मूवमेंट थ्रू पिक्चर, डॉक्यूमेंट एंड अदर एग्जिबिट्स, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60 में क्या है आंसर, तो विच स्टेट हैज लॉन्च्ड द अवलोकना सॉफ्टवेयर, कौन सा सॉफ्टवेयर लॉन्च किया, अवलोकना सॉफ्टवेयर फॉर ट्रांसपेरेंट ई गवर्नेंस, ठीक है। ट्रांसपेरेंट ई गवर्नेंस के लिए अवलोकन सॉफ्टवेयर को लॉन्च किया, ठीक है। तो किस स्टेट ने, तो ऑप्शन ए में है केरला, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी कर्नाटका। तो इनमें से कौन सा आंसर सही होगा, तो कौन सा आंसर सही होगा, विच ऑप्शन इज करेक्ट रिगार्डिंग द क्वेश्चंस, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ठीक है, कर्नाटका इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। वहीं पर अवलोकन सॉफ्टवेयर का स्थापना किया गया किसके लिए, तो ट्रांसपेरेंट ई गवर्नेंस के लिए। तो इसका डिस्कशन देख लेते हैं। तो द सॉफ्टवेयर विल इनेबल द स्टेट गवर्नमेंट टू एक्सेस डेटा ऑन एक्सपेंडिचर्स एंड सैंक्शंस इंकर्ड ऑन द 1800 पिलग्रिम्स, ठीक है। अब प्रोग्राम्स 1800 प्रोग्राम्स को एक मुश्त करने के लिए अवलोकन सॉफ्टवेयर को लॉन्च किया गया, ठीक है। इट विल प्रोवाइड असेंबली कंस्टिट्यूएंसी वाइज, ठीक है, जो होता है ना वहां का विधानसभा जो होता है ना, जिस तरह से कई राज्य में एक राज्य में बहुत सारे विधानसभा, उसी लेवल पर ये प्रोवाइड किया गया है, ठीक है। जैसे बिहार में कितने विधानसभा है, 243, तो उसी तरह से विधानसभा सीट कितना है, तो 243 है। उसी तरह से वहां पर भी अब कर्नाटक में कितना है, तो वो कमेंट सेक्शन में बताइए, ठीक है। अब असेंबली कंस्टिट्यूएंसी वाइज रिलीज्ड ऑफ गवर्नमेंट ग्रांट एंड एलोकेशंस टू डिफरेंट गवर्नमेंट प्रोग्राम्स,
ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर